क्या कभी आपने सुना है कोई अपराधी जो महिलाओं के साथ गंदी हरकत करने, किसी आदमी की हत्या करने जैसे जघन्य अपराधों का दोषी हो, वो जेल से जब चाहे बाहर निकल आए, जब मर्जी छुट्टी पा जाए? कभी 20 दिन की छुट्टी, कभी 40 दिन की, कभी बर्थडे मनाने की, तो कभी पार्टी करने की, कभी गाना रिकॉर्ड करने की, कभी सत्संग करने की। मानो जैसे उसके लिए जेल कोई जेल नहीं रिजॉर्ट हो, जहां से जब मन किया बाहर आ गए, भजन किया, वीडियो बनाया, तालियां बजवाई, सरकार सिस्टम को अपने जूते की नोक पर रखा और ये रिपीट होता रहा, रिपीट होता रहा, रिपीट होता रहा। यकीन होगा आपको? नहीं होगा शायद पहले से। लेकिन राम रहीम के केस में यही हो रहा है। वो आदमी जिस पर वेब सीरीज बनाकर भी दुनिया को दिखाया गया कि देखिए ऐसे फर्जीवाड़ा होता है भक्ति के नाम पर, वो आदमी जिसके ऊपर सजा तय हो गई, वो आज भी आराम की जिंदगी जी रहा है और ये बता रहा है कि हम उस देश में रहते हैं जहां पर कानून दो तरह से काम करता है, अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग। इस देश में आम लोगों के लिए जेल सजा होती है, सलाखों के पीछे की जिंदगी डर और तकलीफों से भरी होती है। लेकिन राम रहीम जैसे रसूखदारों के लिए जेल मानो एक ब्रेक होता है, एक ब्रेक जहां वीवीआईपी ट्रीटमेंट से बाहर निकलकर वो वापस भगवान बनने का नाटक करते हैं। और ये हमें शर्म से शर्मसार करता है, क्योंकि ये हमारे सिस्टम का वो चेहरा है जो बताता है कि कानून सिर्फ गरीबों पर सख्त होता है और अमीरों के सामने हमारे देश की सरकारें, हमारे देश का सिस्टम और हमारे देश की न्याय व्यवस्था घुटने टेक देती है। राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि वहां भी वो सजा कम थी जिस तरह से उसका अपराध साबित हुआ था, लेकिन इसके बावजूद हर महीने या कहे हर कुछ महीनों पर जिस तरह से पैरोल से बाहर निकलकर वो ज्ञान देता है, प्रशासन जिस तरह से उसके कदमों में गिरा पड़ा रहता है, ये सवाल उठाता है कि क्या भारत में सजा या बेल हैसियत देखकर होती है? क्या इंसाफ का मतलब सिर्फ आम आदमी को परेशान करना है और रसूखदारों के लिए जेल भी उत्सव है? अगर एक बलात्कारी खुलेआम धार्मिक नेता बनकर जेल से बाहर निकलता है, भीड़ जुटाता है, तो उस भीड़ से लेकर उस न्यायिक व्यवस्था, उस प्रशासनिक व्यवस्था और उस राजनीतिक व्यवस्था पर सवाल उठता है, क्योंकि ये पूरे तंत्र का मजाक है। और इसीलिए आज हम चाहते हैं कि इस विषय पर बात की जाए, बताया जाए कि कैसे राम रहीम के नाम पैरोल का नंगा नाच चल रहा है और कैसे आंकड़ों में इंसाफ कैद हो गया है। साल 2017 में जब गुरमीत राम रहीम को दो साथियों के साथ बलात्कार और एक पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई, तो उस वक्त देश को ये लगा कि नहीं, इंसाफ है, देर से ही सही लेकिन इंसाफ है। लेकिन असली चेहरा तब सामने आया जब पैरोल नाम का सर्कस शुरू हुआ। आंकड़ों के जरिए बताते हैं, अक्टूबर 2020 में 1 दिन की पैरोल मिलती है, मई 2021 में 1 दिन की पैरोल मिलती है, फरवरी 2022 में 21 दिन की पैरोल मिलती है, जून 2022 में फिर 30 दिन की पैरोल मिलती है, अक्टूबर 2022 में 40 दिन की पैरोल मिलती है, जनवरी 2023 में फिर 40 दिन की पैरोल मिलती है, फिर जुलाई में फिर 30 दिन की पैरोल मिलती है, नवंबर में फिर 21 दिन की पैरोल मिलती है, अगले साल फिर जनवरी में 50 दिन की पैरोल मिलती है, अगस्त में 21 दिन की पैरोल मिलती है, सितंबर में 21 दिन की पैरोल मिलती है, जनवरी में इस साल 30 दिन की पैरोल मिली, अप्रैल में दूसरी बार 21 दिन की पैरोल मिली और अब अगस्त के महीने में 40 दिन की पैरोल मिली। कहानी का सार यह है कि 2020 से लेकर 2025 के बीच में राम रहीम को 14 बार जेल से पैरोल मिली, यानी हर साल यह आदमी 90 दिन से ज्यादा जेल से बाहर रहा है। एक सजा याफ्ता बलात्कारी हत्यारा हर चौथे दिन जेल से बाहर झांकता है, जैसे मानो कोई कैदी नहीं बल्कि कोई नेता या सेलिब्रिटी या कोई एनआरआई जो वापस अपने मुल्क लौटा हो। और इस बार भी यही हुआ। हनीप्रीत, जिसके किस्से आपने खूब सारे सुने होंगे, उसे सिरसा के डेरे में लेने पहुंची और अगले 40 दिन तक अब वो अपना जन्मदिन मनाएगा। भक्तों के बीच एक बलात्कारी राजा की तरह विराजेगा, प्रवचन देगा, ज्ञान देगा और हमारे देश में सरकार, सिस्टम, न्याय व्यवस्था सब देखती रहेगी। सवाल यह है कि ये न्याय है या फिर सत्ता का धंधा, ये सजा है या फिर सैर सपाटा, और कैसे हमारे देश में बलात्कारी वीवीआईपी ट्रीटमेंट पाता है जबकि गरीब सालों साल कोर्ट की तारीखें गिनता है। राम रहीम अब सिर्फ एक अपराधी नहीं है बल्कि हमारी व्यवस्था के मुंह पर पड़ा एक तमाचा है जो चीख चीख कर कहता है कि अगर तुम्हारे पास भीड़ है, रसूख है, राजनीतिक गठजोड़ है तो फिर जेल में भी तुम आजाद हो। राम रहीम की कहानी सिर्फ पैरोल की जुर्म करने वालों की हैसियत होगी तो क्या होगा? वैसे राम रहीम कोई अकेला मामला नहीं है, उदाहरण है इस तंत्र की उस हकीकत का जहां नियम सबके लिए बराबर नहीं है, और ये वो सच्चाई है जिससे हम और आप मुंह नहीं मोड़ सकते। 14 बार पैरोल, ये आंकड़ा आज हमारे पूरे न्यायतंत्र पर सवाल है। एक आम आदमी, फिर मैं कह रहा हूं, जिसे मामूली जुर्म में महीनों जेल में रहना पड़ता है, जब वो ये तस्वीरें देखेगा तो वो क्या सोचेगा? क्या ये न्याय है या सिर्फ दिखावा? अगर देश को वाकई न्याय की राह पर ले जाना है तो सबसे पहले उन पर सख्ती जरूरी है जो नियमों को अपने लिए बदलवा लेते हैं। जेल का मतलब सजा होती है, ये संदेश स्पष्ट होना चाहिए, चाहे अपराधी कितना प्रभावशाली हो। जब तक कानून की भाषा सबके लिए एक नहीं होगी तब तक लोग भरोसा नहीं कर पाएंगे, और जब भरोसा उठता है तो व्यवस्था सिर्फ नाम की रह जाती है, इंसाफ इंतजार करता है। नारे लगाने वालों से नहीं, सवाल पूछने वालों से आज सवाल है। सवाल ये कि कब तक चुप रहेंगे? कभी ऐसा दिन आएगा भी जब कानून वाकई में सबके लिए बराबर होगा। राम रहीम जैसे लोगों को देखकर लगता है नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है ये, लेकिन समस्या ये है कि इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ शासन प्रशासन नहीं है, इसलिए जिम्मेदार हमारे आप जैसे वो लोग भी हैं जो जानते हुए कि उन्होंने क्या घटनाएं की हैं इन्हें भगवान बनाते हैं। जब तक अंदर से हम नहीं सुधरेंगे तब तक ये ऐसे ही बलात्कार करके घूमते रहेंगे। जब तक आप इनके वोट की ताकत नहीं बनेंगे, जब तक आप इनके लिए झंडा उठाना बंद नहीं करेंगे, जब तक आप इनके लिए तालियां बजाना या इनके कहने पर किसी भी राजनीतिक पार्टी को वोट देना बंद नहीं करेंगे, तब तक ये ऐसे ही आपके साथ ऐसी घटनाओं को करके सियासतदानों से, जेल प्रशासन से, कोर्ट कचहरी से अपने लिए रास्ता निकाल लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर हो तो उनको बदलने से पहले हमें समाज के तौर पर बदलना पड़ेगा। नहीं तो देखते रहिए, आनंद लीजिए। आज किसी और की बहन बेटी है, शायद आप खामोश हैं, कल को शायद आपकी होगी।